नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सभी बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। सभी डॉट ऑब्जर्व जो डॉट में पहले डॉट में थे फिर बीएसएनएल में शामिल हुए, डॉट में शामिल होने वाले सभी पेंशनर्स यानी कि डॉट वाले पेंशनर्स को पेंशन मिलती है और उनकी पेंशन की सुरक्षा की गारंटी भी रूल 37A के मुताबिक सुनिश्चित की गई है। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए मैं समझाता हूं। इसका मतलब यह है, बीएसएनएल कंपनी 2000 के टाइम पे बनी। डॉट वाले सभी पेंशनर्स या फिर डॉट वाले सभी कर्मचारियों को सरकार ने कहा कि आप इस पीएसयू में चले जाइए, ये एक कंपनी है, इसके नफे नुकसान के तहत आपकी सैलरी बढ़ेगी या फिर घटेगी। कुछ इस तरीके का यहां पर जवाब दिया गया था डॉट यानी कि सरकार द्वारा बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को कि आप जाइए, जब आप रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन की मतलब आपकी पेंशन की जिम्मेदारी हमारी यानी कि सरकार की रहेगी। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है, डॉट द्वारा डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की पेंशन को सुरक्षित करना। इसका मतलब यह है कि इन केस कभी बीएसएनएल डूबती है, यानी कि बीएसएनएल कंपनी है, वो तो कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, अगर प्रॉफिट में नहीं रही और लगातार डूबती गई और दिवालिया हो गई तो इसका मतलब यह है कि डॉट ऑब्जर्व जो कर्मचारी है, तो जब वो पेंशनर्स बनेंगे तो उनकी पेंशन की पूरी जिम्मेदारी डॉट लेगी, भले कंपनी रहे या ना रहे, लेकिन डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की पेंशन है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, वो पूरी तरीके से सुरक्षित की जाएगी डॉट के द्वारा। अब दोस्तों आज की बात ले लीजिए, आज 2026 हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि वेतन समझौते के पीछे पेंशन रिवीजन रुका हुआ है। कब से रुका हुआ है पेंशन रिवीजन? आज से, अभी 2 दिन पहले से, या 1 महीने या 1 साल पहले से? पेंशन रिवीजन दोस्तों 2017 से यानी कि आज से 9.5 साल पहले से रुका हुआ है। तो क्या पेंशन सुरक्षित है? पेंशन सुरक्षित नहीं, असुरक्षित है। जबकि डॉट ने एक गारंटी ली है रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल के द्वारा कि भाई साहब, हम आपकी पेंशन की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं, आपकी पेंशन हमेशा सुरक्षित रहेगी, बीएसएनएल रहे या ना रहे, भले बीएसएनएल डूब जाए। क्या आज बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन सुरक्षित है? सिर्फ दोस्तों पेंशन देना सुरक्षा की गारंटी नहीं होता है, सही टाइम पर पेंशन को रिवाइज करना भी पेंशन की गारंटी में आता है। आज से 9.5 साल पहले कितनी महंगाई थी, और 9.5 साल यानी कि 10 साल मान के चलिए, 10 साल में कितनी महंगाई हो गई? क्या पेंशनर्स की पेंशन बढ़ी? नहीं बढ़ी। चलो, कर्मचारियों का माना हमने कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज वो कंपनी के नफे नुकसान से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन पेंशनर्स किस तरीके से जुड़े हुए हैं? कंपनी के निजी पेंशनर्स यानी कि जो डायरेक्ट रिक्रूट्स पेंशनर्स है वो जुड़े हुए हैं कंपनी के नफे नुकसान से। लेकिन डॉट ऑब्जर्व पेंशनरों का क्या? जबकि डॉट ने उनकी पेंशन को रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल के द्वारा बिल्कुल सुरक्षित माना है, सुरक्षित रहेगी, उनके द्वारा गारंटी ली गई है। कहां गई वो गारंटी जब उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई? हम 1 साल मान ले, 2 साल तक चलो रिवाइज नहीं होती है, कोई बात नहीं, हम चलने देते हैं। लेकिन भाई साहब, जब 9.5 साल से रिवाइज नहीं हुई तो सरकार कहां थी? सरकार ने किस तरीके से डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को सुरक्षित मानते हुए यह कदम उठाए? किस तरीके से सरकार ये कह सकती है कि जब तक बीएसएनएल थर्ड पीआरसी या फिर वेतन समझौता नहीं होगा तब तक पेंशन रिवाइज नहीं होगा डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स का? कब कब तक रूल 37, कब तक बीएसएनएल में, कब तक डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के, कब तक रूल 37A के होते हुए बीएसएनएल पेंशनर्स इसी तरीके से असुरक्षित होते हुए उनकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि सिर्फ पेंशन देना सुरक्षा में आता है या फिर पेंशन रिवाइज करना भी सुरक्षा में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनरों को यह बात समझने की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी या रोज डेली अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना जरूरी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे
तो इस जानकारी को अपने दोस्तों या फिर कर्मचारी भाई या पेंशनर्स मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना मेरी मेहनत के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। अब दोस्तों बात करते हैं रूल 37A के बारे में। पूरी जानकारी देने वाला हूं। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, 12 से 15 मिनट का भी हो सकता है। आपको अगर रूल 37A की सुरक्षा की गारंटी के रूप में अगर देखना है कि किस तरीके से रूल 37A के तहत, अभी दोस्तों एक बात बताने वाला हूं, रूल 37A आपको कहां पर काम में आएगा। रूल 37A यानी कि सीसीएस पेंशन रूल की जो सुरक्षा की गारंटी है, पेंशन की सुरक्षा की गारंटी, वो अगर 100% पक्की है दोस्तों, तो वो आपको काम में आने वाला है। वो सभी डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स को काम में आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसके बल पर आप सरकार से केस लड़ोगे? रूल 37A के बल पर। क्योंकि सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? रूल 37A। और उसी के बल पर आप जीतोगे भी से। आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। देखिए, चलिए देखते हैं क्या है यहां पर। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल के डोट एब्जॉर्ब पेंशन भोगियों के लिए सीसीएस पेंशन रूल के रूल 37A और भारत के समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन मिलने की गारंटी का क्या अर्थ है? 2017 से अटकी पेंशन रिवाइज का जो मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जारी एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन में इस गारंटी का क्या असर होगा, पूरी जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों। पूरी जानकारी दोस्तों देखिए, सबसे पहले रूल 37A और समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की गारंटी का असली मतलब समझते हैं। क्योंकि रूल 37A की गारंटी सच में ठोस सबूत है आपके लिए या फिर सिर्फ पेंशन देने के लिए रखा उसको, आज समझने वाले दोस्तों। देखिए, जब 2000 के टाइम पे डोट दूरसंचार विभाग के सरकारी कर्मचारी को बीएसएनएल में ट्रांसफर यानी कि एब्जॉर्ब किया गया था, तब कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता उनकी पेंशन सुरक्षा को लेकर थी। इसलिए सरकार ने सीसीएस पेंशन रूल में रूल 37A जोड़ा। अब पेंशन का भुगतान कौन करेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आता है कि रूल 37A के मुताबिक पेंशन का भुगतान कौन करेगा। देखिए दोस्तों, रूल 37A की उपधारा 21 और 22 स्पष्ट करती है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान भारत सरकार यानी कि डोट करेगी। और ये जो पैसा है ये भारत सरकार के समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा, बिल्कुल बीएसएनएल केंद्रीय सिविल पेंशनर्स की तरह। बीएसएनएल की जेब या फिर उसके मुनाफे के घाटे से बिल्कुल भी नहीं असर पड़ेगा, यानी कि मुनाफे या घाटे से नहीं मिलेगा ये पैसा। अब सुरक्षा की गारंटी की अगर बात करें, इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों, अगर बीएसएनएल कंपनी कल को पूरी तरीके से डूब जाए या फिर बंद हो जाए, तब भी पेंशनर्स की पेंशन कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि रूल 37A की गारंटी है। सरकार इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल आता है, क्या इसमें केवल पेंशन मिलना शामिल है या फिर पेंशन का रिवाइज होना भी शामिल है इस सुरक्षा की गारंटी में? चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, यहां पर कानूनी और तार्किक रूप से सुरक्षा का मतलब केवल जिंदा रहने के लिए एक तय रकम मिलना नहीं है, बल्कि समय समय पर होने वाला रिवीजन यानी कि पेंशन रिवीजन भी शामिल होता है। नियम के मुताबिक जब मूल रूप से सरकारी कर्मचारी होने के नाते डोट ने आपकी पेंशन की जिम्मेदारी ली है तो ली है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशन संशोधन की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी डोट भारत सरकार की ही बनती है दोस्तों। ये नियम तय करता है, ये नियम के हिसाब से है। मैं अपनी तरफ से कोई भी अट्ट-भट्ट नहीं मान रहा हूं दोस्तों। ये नियम बोलता है कि पेंशन की सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेंशन देना नहीं है, पेंशन रिवाइज करना भी होता है दोस्तों। देखिए 2000, यहां पर एक और सवाल है। देखिए दोस्तों, इस पर पेंशनर्स का गुस्सा भी है। अब जब पेंशन की सुरक्षा, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की पेंशन की सुरक्षा की बात की ही जा रही है, तो 2017 से आज यानी कि 9.5 साल हो गए पेंशन रिवाइज नहीं हुई। तो ऐसे में सुरक्षा किस बात की? यानी कि डोट कहता है कि हम आपकी सुरक्षा यानी कि पेंशन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो कहां की जिम्मेदारी हुई? आपने तो
अपना केंद्रीय सिविल पेंशनर्स का 2016 में 7 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनका पेंशन रिवाइज कर दिया, लेकिन उन्हीं के सभी भाइयों जो कि डोट ऑब्जर्व पेंशनर थे उनका पेंशन रिवाइज 2017 में नहीं हुआ, जबकि आज 9.5 साल हो गए। फोर्थ पीआरसी का समय नजदीक है, आज से 4 महीने बाद कट ऑफ डेट। 8 पे कमीशन भी नजदीक है। 8 पे कमीशन के तहत फिर से सिविल जो पेंशनर्स है, केंद्रीय सिविल पेंशनर्स, उनकी पेंशन रिवाइज होगी फिर से दूसरी बार। लेकिन यहां पर पहली बार जो कि 2017 में होनी थी, डोट ऑब्जर्व पेंशन की पेंशन रिवाइज अब तक नहीं हुई है। तो ये किस तरीके की सुरक्षा? देखिए दोस्तों, 2017 के थर्ड पे रिवीजन के बाद से बीएसएनएल पेंशनरों की पेंशन अब तक रुकी हुई है। सरकार का तर्क रहता है कि बीएसएनएल घाटे में है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में है, इसलिए जब तक कर्मचारियों का पे स्केल रिवाइज नहीं होता, पेंशनरों का भी नहीं होगा। ये सरकार का तर्क है। अब पेंशनर्स का पक्ष जो कि पूरी तरीके से न्याय संगत है। देखिए दोस्तों, रूल 37A की भावना का उल्लंघन किया जा रहा है पूरी तरीके से सरकार के द्वारा, क्योंकि रूल 37A में पेंशन की सुरक्षा की गारंटी के तहत उनका पेंशन रिवाइज, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज समय पर होना चाहिए था। 2017 के बाद 2019 या फिर 20 के अंदर तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन 2017 में होना चाहिए था। लेकिन 2017 में पेंशन रिवाइज ना करके डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का रूल 37A का उल्लंघन किया है, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन किया है सरकार ने। देखिए दोस्तों, पेंशनरों का तर्क यह है कि बीएसएनएल के नहीं बल्कि डोट भारत सरकार के पेंशन भोगी है। जब उनकी पेंशन बीएसएनएल के मुनाफे या फिर घाटे से तय नहीं होती है, समय की कोश दी जाती है, तो थर्ड पीआरसी के अफोर्डेबिलिटी क्लोज को पेंशनरों पर थोपना रूल 37A की मूल भावना के खिलाफ है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अब सातवें वेतन आयोग 7 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर 2.57 की बात करें, पेंशनरों की यही मांग रही कि जब सरकार ने उनकी पेंशन देने की गारंटी ली है, तो उन्हें सेंट्रल पे कमीशन यानी कि सीपीसी पैटर्न पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर या फिर उचित फॉर्मूले के साथ 1/1/2017 से पेंशन रिवाइज करके देनी चाहिए। ये सुरक्षा की गारंटी का पालन होता है। बिना रिवीजन के पेंशन असुरक्षित है। बिना रिवीजन के पेंशन सुरक्षित है, ये कहना कागजी गारंटी जैसा लगता है। डोट की गारंटी जो ठोस है वो है पेंशन की सुरक्षा यानी कि पेंशन रिवाइज करना, वो भी समय पर। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी और रूल 37A, क्या ये ठोस सबूत है? क्या पेंशन भोगी जीत सकते हैं? देखिए दोस्तों, अब सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी को लेकर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स या फिर रिक्रूट पेंशनर्स की बात करें, ये दो आपस में शामिल है, इसलिए डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है सरकार के खिलाफ और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, ताकि वो कहीं ना कहीं इस केस को जीत कर सातवें वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन रिवाइज हो सके। अब इसको जीतने के लिए, इस केस को जीतने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स को जीतने के लिए यहाँ पर ठोस सबूत चाहिए। तो क्या रूल 37A वो ठोस सबूत है जिससे डोट ऑब्जर्व पेंशनर सुप्रीम कोर्ट में जीत सकते हैं? देखिए दोस्तों, बीएसएनएल डोट पेंशनरों के संगठन जैसे कि जो भी संगठन है बड़े, फैसले उन्होंने केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जो कि आखिरी कोर्ट है। अब इसके ऊपर कोई भी नहीं है। अब यहां पर क्या रूल 37A, यहां पर सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट का, क्या रूल 37, यहां पर पेंशनरों का सवाल है, क्या रूल 37A सुप्रीम कोर्ट, अब ऐसे में दोस्तों क्या रूल 37A सुप्रीम कोर्ट में पक्का और ठोस सबूत साबित होगा? देखिए, सबसे पहले हाँ, नियम के हिसाब से रूल 37A ही इस पूरे केस की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है। दोस्तों, समेकित कोष का प्रमाण यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का अगर हम दावा करें, ये नियम अपने आप में सबसे बड़ा विधायी सबूत है जो ये साबित करता है कि पेंशनर्स और बीएसएनएल के चालू कर्मचारी यानी कि वर्किंग कर्मचारियों के बीच कानूनी अंतर यानी लीगल डिस्टिंक्शन है। अब प्रिंसिपल बेंच का फैसला यानी कि दिल्ली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेंच ने पेंशनरों के पक्ष में स्पष्ट कहा था, पेंशनर्स का संबंध डोट से है, उनकी पेंशन का बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति यानी कि अफोर्डेबिलिटी ग्रोथ से
कोई भी लेना देना नहीं है। अब समानता के अधिकार आर्टिकल 14 की अगर बात करूं तो कोर्ट में ये मुख्य आधार है कि जब केंद्र सरकार के बाकी पेंशनरों को समय पर पेंशन संशोधन मिल सकता है तो डोट अवशोषित पेंशनर जो कि डोट के अपने पेंशनर्स हैं, डोट के पेंशनर्स हैं, उनको भी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। तो सभी अवशोषित पेंशनरों के साथ अलग व्यवहार करके भेदभाव किया जा रहा है। यहां पर भेदभाव किया जा रहा है दोस्तों, जो कि रूल 37A के तहत दिए गए वैधानिक अधिकारों का हनन करने जैसा है। अगर रूल 37 मजबूत है, सुरक्षा की गारंटी लेता है पूरी तरीके से, मैं यहां पर यूं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि सुरक्षा की गारंटी में ये आता है, वो आता है, ये आता है, नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं यहां पर दोस्तों कि अगर रूल 37A डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की सुरक्षा की गारंटी लेता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बारे में बताना चाहूंगा आपको कि जीत की संभावना किस आधार पर मजबूत है। दोस्तों देखिए, पहले तो डोट की दोहरी नीति की अगर बात करें, सरकार एक तरफ कहती है कि पेंशन हम डोट से देंगे, लेकिन दूसरी तरफ रिवीजन के वक्त कहती है कि बीएसएन से पूछो भाई साहब, इस विरोधाभास को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, यानी कि जो आप भेदभाव कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए। अब विधिक अधिकार भी है, यहाँ पर लीगल प्रेसिडेंट्स भी है। सुप्रीम कोर्ट का इतिहास रहा है कि पेंशन कोई खैरात यानी कि बाउंटी नहीं है, बल्कि अतीत में दी गई सेवाओं का अधिकार है। ये भी एक मजबूत कदम है। तीसरी बात, रूल 37A की गारंटी। यदि सुप्रीम कोर्ट रूल 37A की व्याख्या कुछ इस प्रकार करता है कि पेंशन सुरक्षा में उसका समयबद्ध संशोधन भी शामिल है, तो डोट को 1/1/2017 से पेंशन रिवाइज करने का आदेश देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सही है। अब कुल मिलाकर आज की स्थिति में रूल 37A के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पेंशन पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी कि पेंशन बंद होने का कोई भी खतरा नहीं है सभी डोट ऑब्जर्व पेंशनरों को। अब देखिए, सुरक्षा का दायरा पेंशन चालू रहने तक सीमित रखा गया है, रिवीजन तक नहीं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद की अगर बात करें तो रूल 37A पेंशन भोगियों का सबसे मजबूत हथियार है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगर डोट कि इस अफोर्डेबिलिटी क्लोज की दलील को खारिज कर दिया जाता है तो डोट को 2017 से 7 सीपीसी और उपयुक्त फिटमेंट फैक्टर यानी कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन रिवाइज करनी ही होगी, क्योंकि रूल 37A की गारंटी तभी सही अर्थों में पूरी मानी जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आई होप मैंने क्लियर कर दिया आपको कि रूल 37A आपके लिए यानी कि सभी डोट ऑब्जर्व पेंशनरों के लिए कितना मायने रखता है, या फिर सभी डोट ऑब्जर्व कर्मचारी जो कि बीएसएल में 20 से 30% बचे हैं, वो भी इन फ्यूचर रिटायर होंगे और उनको भी रिटायरमेंट के समय रूल 37A का आधार लेना पड़ेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रूल 37A सिर्फ आपको पेंशन देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, आपकी समय पर पेंशन रिवाइज करने के लिए भी जिम्मेदार है। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था, इस वीडियो से जुड़ा जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।